बयां हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद साहब मोहतमीम दारुल उलूम हुसैनिया शाहजहांपुर तशरीफ रखते हैं। मुफ्ती साहब कल रारी में मुफ्ती साहब का बयान हुआ था, हम लोग भी थे उसमें अल्लाह के फजल करम से। फिर सुबह मुफ्ती साहब को एक जरूरी काम था, लखनऊ जाना था। लखनऊ से वापस आ रहे थे, अल्लाह ने बहुत बड़े हादसे से मुफ्ती साहब को और उनके अहले खाना को बचा लिया। गाड़ी बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन आगे का एक पहिया जो था वो निकल गया और निकल के बहुत दूर गया और गाड़ी भी बहुत दूर तक घसीटती हुई चली गई। आप सोच रहे होंगे दिमाग में कि क्या मंजर रहा होगा, लेकिन इनके माँ बाप की दुआएं, इनके शागिर्दों की दुआएं, इनके असातिज़ा की दुआएं और आप तमाम हजरात की दुआओं के सदक़े में अल्लाह का फजल करम ये रहा कि गाड़ी में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इनका परिवार, इनकी बच्ची, इनका परिवार और भी कुछ लोग थे, वो अल्लाह के फजल करम से बाफियत रहे। और उसी का नतीजा है कि आप हजरात की दुआओं का नतीजा है कि मुफ्ती साहब मेहमान खुसूसी आपके दरमियान तशरीफ रखते हैं। रब ना चाहे तो फिर है कौन मिटाने वाला, रब ना चाहे तो है फिर कौन मिटाने वाला, है बड़ा मारने वाले से बचाने वाला। अल्लाह के फजल करम से मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं और ये अपनी मुँह ज़बानी बताएंगे। हमने तो बस न देखा है न वहां पे थे। मैं मुफ्ती साहब को इस हवाले से जहमत देना चाहता हूँ। ये और बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। आपको बता दें कि इस दौर फितन में अल्लाह के फजल करम से ये आलिम दीन इस दौर फितन में अल्लाह के फजल करम से असलाफ के मिशन को इस अंदाज में आगे बढ़ा रहा है। आप महसूस नहीं कर सकते हैं, आप वो तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। दुनियावी सल्तनत को ठोकर मार करके रूहानी सल्तनत का हजरत वाला ने ताज पहना और कयामत तक आने वाले इंसानों को ये पैगाम दे दिया कि मुसलमान की इज्जत का राज जाहिरी इक़्तिदार में नहीं है, बल्कि गुदड़ी पहन कर भी वो दिलों पर हुकूमत कर सकता है। क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने कि अमीर शहर हमसे मत उलझ, तारीख कहती है फकीरी बादशाहों से हुकूमत छीन लेती है। यही वजह है जहां कहीं भी मेहमान खुसूसी का मुफ्ती साहब का बयान होता है, शम्मा ईमा के परवाने दूर दराज का सफर तय करके हजरत के खिताब से अपनी इस्लाह करते हुए नजर आते हैं। मेरी मुराद है मुकर्रिर बेबाक, मुकर्रिर 16 बयां हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद साहब मोहतमीम दारुल उलूम हुसैनिया शाहजहांपुर हजरत तशरीफ लाएं और अपने नूरानी कलिमात से हम लोगों को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अना सय्यदु वुल्दि आदम वला फ़ख्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकिश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रफ़ाते शाने रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, अभी आप हजरात के सामने हज़रत मौलाना यूनुस साहब का बहुत ही कीमती बयान चल रहा था, और इसके बाद में इंशाअल्लाह आप नातिया मुशायरा भी समाअत फरमाएंगे। जैसा कि मौलाना ने जिक्र कर दिया कि मैं मुस्तकिल सफ़र का थका हुआ भी हूँ, हादसा हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। सफ़र की वजह से हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है, लेकिन चूंकि आप लोगों से वादा किया था, खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमसे कुछ ऐसी बातें कहलवा दे जो आपके लिए भी कारआमद हो और हमारे लिए भी मुफीद हो। आज का जलसा जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुनक़िद किया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अहले कलम और अहले ज़बान शोरा भी बैठे हुए हैं, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में अपने अशार लिख कर के लाए होंगे, और आप हजरात के सामने वो अशार पेश करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ बयान करके अपना हिस्सा शामिल कर सकता है। कोई भी इंसान चाहे कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा शायर हो, कितना बड़ा अदीब हो, दुनिया में बड़े बड़े लोग आए और उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को बयान किया, लेकिन आखिर में कह दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का हमने हक अदा नहीं कर पाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान किया, लेकिन आखिर में कह दिया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का हक अदा नहीं कर पाया। अपने एक मसल मशहूर है कि हम लोग उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं। हकीकत यह है कि यहाँ पर जितने भी हजरात सीरत को बयान करने के लिए बैठे हुए हैं या जो सीरत बयान कर चुके हैं, ये उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा रहे हैं, वरना सीरत का बयान करना किसी के बस की बात ही नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को बयान करना किसी इंसानी नहीं बल्कि दुनिया की किसी मखलूक के बस की बात नहीं। हाँ, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा दिया जाए ताकि कल क़यामत में अल्लाह के सामने कह सके कि ऐ अल्लाह, मैंने भी तेरे हबीब की सीरत को बयान किया था, मैंने भी तेरे हबीब की सूरत को बयान किया था। ऐ अल्लाह, मैं भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल था जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान कर रहे थे। आपकी सीरत
और आपका जिक्र जब आता है तो वहां पर आम तरीके से 3 चीजें बयान की जाती हैं। एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत, दूसरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, और तीसरी चीज है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरीरत। मैं कोशिश करूंगा तीनों मौजूआत पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत पर, आपकी सीरत पर और आपकी सरीरत पर मुख्तसर रोशनी डाली जाए। सीरत का बयान तो आपने बहुत सुना होगा, उलमाए कराम की ज़बानी, शुअरा की ज़बानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को बहुत सुना होगा। सूरत का बयान कम सुना होगा और सरीरत का बयान भी कम सुना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सूरत के एतबार से बाकमाल हैं, सीरत के एतबार से बाकमाल हैं और अपनी सरीरत के एतबार से बाकमाल हैं। सूरत के एतबार से ऐसे बाकमाल हैं, ऐसे बाकमाल हैं कि अल्लाह ने इस कायनात के अंदर आप जैसा हसीन और जमील इंसान पैदा ही नहीं किया। पूरी कायनात के अंदर आपकी कोई मिसाल नहीं है। किसी चीज के जरिए आप किसी की मिसाल नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि मिसाल के लिए जरूरी होता है कि वो चीज उस जैसी हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर कोई आपकी मिसाल नहीं है, इसलिए कि दुनिया में कोई चीज आप जैसी थी ही नहीं। आप जैसा न हसीन और जमील इंसानों में, आप जैसा न खूबसूरत जिन्नातों में, आप जैसा हसीन और जमील न फरिश्तों में, आप जैसा हसीन और जमील न हुर व मलाइक के अंदर, आप जैसा हसीन और जमील दुनिया की किसी मखलूक में है ही नहीं, इसलिए आपकी मिसाल नहीं बयान की जा सकती है। सहाबे कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इसीलिए जब आपकी मिसाल बयान करते थे तो कोई मिसाल पेश करते उसके बाद मना कर देते थे कि मिसाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सादिक नहीं आती है। एक सहाबी कहते हैं कान्ना शम्स तजरी फी वजही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा ऐसा लगता है जैसे सूरज आपके चेहरे में तैर रहा हो। फिर वो सोचते हैं कि सूरज के अंदर तपिश होती है, गर्मी होती है, जो इंसान सूरज में जाएगा, सूरज के करीब जाएगा, वो जल जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे में तपिश नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे में तो ठंडक है। जो आपके करीब आएगा हिदायत पा जाएगा, जो आपके करीब आएगा वो जहन्नम की आग से बच जाएगा। कहते नहीं, ये मिसाल नहीं दे सकते हैं। फिर कहते हैं कान्नहु क़िताअतुम मिनल कमर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा ऐसा था जैसे चांद। लेकिन फिर चांद को देखते हैं कि चांद के अंदर तो परछाइयां हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे में कोई परछाई नहीं है। आखिरकार सहाबे कराम आखिर में कहते हैं वल्लाहि मा रअयना मिसलहु क़त्तु बादहु वला क़ब्लु, अल्लाह की कसम मैंने कभी भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा इंसान नहीं देखा है। हज़रत शेख अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह ने वो सांचा तोड़ दिया जिस सांचे में अपने हबीब को ढाला था, वो सांचा ही अल्लाह ने तोड़ दिया। सूरत तेरी मेयारे कमालात बनाकर, सूरत तेरी मेयारे कमालात बनाकर दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। अल्लाह ने वो कलम ही तोड़ दिया जिस कलम के जरिए अपने हबीब का नक्शा खींचा था। अल्लाह ने वो सांचा ही तोड़ दिया जिस सांचे के जरिए अल्लाह ने अपने हबीब का चेहरा बनाया था। दुनिया में आप जैसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ, और आप शुरू से बड़े हसीन व जमील थे। आप बचपन से इतने हसीन व जमील थे, जो कोई आपको देखता था आप पर फिदा हो जाता था, जो कोई आपको देखता था आपका आशिक हो जाता था। अभी आप दूध पीते हुए मासूम बच्चे हैं। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात के लिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेने के लिए आमना के दरवाजे पर पहुंची। बीबी आमना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा है।
आपके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। औरतें घर के ऊपर आती, कुंडी खटखटाती, मालूम करती आपके घर में कोई बच्चा है। आमना कहती हाँ मेरे घर में बच्चा है। दूसरा सवाल ये होता था बाप जिंदा है? आमना फरमाती नहीं, बाप जिंदा नहीं। औरतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखे बगैर दरवाजे से वापस चली जाती। हजरत आमना को बड़ा सदमा पहुंचता, बड़ी तकलीफ पहुंचती। अब्दुल्ला की याद आती, काश इतना मेरा हसीनो जमील बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, लेकिन औरतें आती हैं दरवाजे पे, मालूम करती हैं बाप है। मेरा जवाब होता नहीं, मेरे बेटे को देखे बगैर दरवाजे से चली जाती हैं। आमना को बड़ी तकलीफ पहुंच रही है, आप कलेजे को थाम के बैठ जाती। ऐ अल्लाह, काश अगर इसका बाप जिंदा होता। ये औरतें आती, इस महजबीन, इस हसीन और जमील बच्चे को एक बार कम से कम देख तो लेती। इसी कश्मकश के अंदर बैठी हुई है, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, पूछा कौन? का हलीमा, कबीले बनु साद से। हलीमा ने सवाल किया आपके घर में कोई बच्चा है? आमना ने कहा मेरे घर में बच्चा है। लेकिन आमना ने फौरन उल्टा उनसे कहा कि ऐ आने वाली खातून, ऐ हलीमा, आगे ये सवाल मत करना कि इसका बाप जिंदा है नहीं जिंदा है। कहा क्यों? कहा नहीं, आगे सवाल ना करना, पहले मेरे बच्चे को देख लो। मेरा जो नूरे नजर है, मेरा जो लख्ते जिगर है, मेरा जो बेटा है, जो मेरा जो फर्जंद है, एक नजर उसे देख लो, आगे बाप का सवाल बाद में करना। हलीमा तैयार हो गई, कमरे के अंदर गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफेद कपड़े के ऊपर लेटे हुए थे और सब्ज कपड़े पर लेटे हुए थे और सफेद कपड़ा आपके ऊपर ढका हुआ था। हजरत हलीमा जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमरे में दाखिल हुई, आप सो रहे थे। जैसे ही हजरत हलीमा ने कपड़ा हटाया, आपने आंख खोली, आप मुस्कुराए। हजरत हलीमा बयान फरमाती हैं, जैसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, ऐसा महसूस हुआ जैसे आपके होंठों से, आपके दांतों से एक नूर निकला और आसमान की तरफ चला गया, पूरे कमरे के अंदर नूर छा गया। हजरत हलीमा ने जब बच्चे को देखा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे एक पहली निगाह पड़ी है, हजरत हलीमा आशिक हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख करके फरेफ्ता हो गई और बेसाख्ता अपनी जबान से कहा कि आमना, तुम सच कहती थी, मैंने आज तक ऐसा बच्चा देखा ही नहीं है। इतना हसीन और जमील बच्चा मैंने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा है। हजरत हलीमा ने कहा, हजरत आमना ने कहा, अय हलीमा, तुम तो गांव की रहने वाली हो, तुमने गांव में ऐसा बच्चा नहीं देखा है। मुझसे पूछो, मैं शहर की रहने वाली हूँ, मेरा ताल्लुक मदीने मुनव्वरा से है। मैंने कई शहरों को देखा है, किसी शहर में मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा है। वहीं अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए थे, कहने लगे, हलीमा, तुम गांव की रहने वाली हो, तुमने किसी गांव में ऐसा बच्चा नहीं देखा है। अय आमना, तुम शहर की रहने वाली हो, तुमने किसी शहर में ऐसा बच्चा नहीं देखा है। मुझसे पूछो, मैंने दुनिया के कई मुल्कों का सफर किया है। मैं मुल्क शाम गया हूँ, मुल्क यमन गया हूँ, मैंने दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया है, मैंने दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा बच्चा नहीं देखा। वहीं जिब्रील अमीन खड़े थे, कह रहे थे, अय हलीमा, तुम गांव के रहने वाली हो, तुमने गांव में ऐसा बच्चा नहीं देखा। अय आमना, तुम शहर की रहने वाली हो, तुमने किसी शहर में ऐसा बच्चा नहीं देखा। अय अब्दुल मुत्तलिब, तुमने दुनिया के चंद मुल्कों का सफर किया है, तुमने किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा बच्चा नहीं देखा। मुझसे पूछो, आफा कहा गर्दीदाम, महरो बुता वर्दीदाम, बिस्यार खूब आदीदाम, लेकिन तू चीजें दीगरी। मुझसे पूछो, मैंने तो कायनात का दौरा किया है, मैंने जन्नत के हुरो गिलमान को देखा है, मैंने दुनिया के चप्पे चप्पे को देखा है, मैंने दुनिया के कोने कोने को देखा है, लेकिन ऐसा बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। वहीं अल्लाह फरमा रहा था, अय हलीमा, तुम गांव की रहने वाली हो, तुमने गांव में ऐसा बच्चा नहीं देखा। अय आमना, तुम शहर की रहने वाली हो, तुमने किसी शहर में ऐसा बच्चा नहीं देखा। अय अब्दुल मुत्तलिब, तुमने दुनिया के चंद मुल्कों का सफर किया है, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा बच्चा नहीं देखा है। अय जिब्राइल,
तुमने पूरी कायनात का दौरा किया है, पूरी कायनात में ऐसा बच्चा नहीं देखा। अरे देखोगे भी कैसे जब ऐसा बच्चा हमने बनाया ही नहीं है। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने वो सांचा ही तोड़ दिया। सूरत तेरी मेयारे कमालात बनाकर दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। अल्लाह ने वो सांचा ही तोड़ दिया जिस सांचे के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढाला था। रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बस में ख्याल में, न दुकान आईना साज में। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया था। जिब्रील अमीन कहते हैं आफाक़हा गर्दीदाम महरो बुता वर्दीदाम बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीजें दीगरी। अल्लाह के नबी, मैंने कायनात का दौरा किया है, कायनात के चप्पे चप्पे का दौरा किया है, लेकिन मैंने आप जैसा खूबसूरत हसीनो जमील इंसान नहीं देखा। तू अस्परी चाबुक तरी वज़वर के गुल नाजुक तरी वज़आचे गोयम बेहतरी हक्का अजायब दिलबरी। जिब्रील अमीन कहते हैं कि अल्लाह के नबी, आपकी चाल तो परियों से भी ज्यादा तेज है। आप तो परियों से, तू अस्परी चाबुक तरी, अल्लाह के नबी आप तो परियों से भी ज्यादा तेज हैं। परियां कहां तक जा सकती हैं? बहुत ज्यादा आसमान तक जा सकती हैं उड़ करके, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां गए? जहां जिब्रील भी नहीं पहुंचे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे जहां पर जाकर के जिब्रील भी रुक गए। मेराज के अंदर जा रहे, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर पहुंचे, जिब्रील खड़े हो गए। बदो गुफ्त सालार बैतुल हराम क्या यहाँ मिले वही बरतर खिराम चुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती अनानम ज़सोहबत चिरा ताफ्ती। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जिब्रील खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्रील क्या हुआ, आगे क्यों नहीं चल रहे हो, हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? वगुफ्त अगर एक मुए आगे बढ़तर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। जाके सिदरा पे जिब्रील ने कह दिया, मेरी परवास की हो गई इंतहा, जिस जगह कोई अब तक नहीं जा सका जाइए उस जगह ऐ हबीबे खुदा। जिब्रील अमीन खड़े हुए हैं, अल्लाह के नबी आगे नहीं जा सकता हूं। यहां पर भी अताउल्लाह शाह बुखारी तड़प गए, कहने लगे जिब्रील बड़ा बेवफा निकला, जिब्रील बड़ा बेवफा निकला। कह रहा है कि अगर आगे बढ़ेंगे तो पर जल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो आग लग जाएगी, अल्लाह की तजल्ली मेरे परों को जला देगी। अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं, अगर अताउल्लाह होता तो चाहे जल करके कबाब बन जाता, लेकिन अल्लाह के नबी का साथ नहीं छोड़ता, अल्लाह के नबी का साथ नहीं छोड़ता। फिर कहां गए अल्लाह के नबी? आगे बढ़े, कितना बढ़े? कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। कहां मकाम है अल्लाह के नबी का? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे जा रहे हैं, जहां जिब्रील भी रुक गए, जिब्रील भी आगे नहीं बढ़ रहे, सारी चीजें यहीं पर हैं। आगे फिर अल्लाह की जात है और अल्लाह के नबी हैं। कितना करीब? फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, सिर्फ एक कमान, एक कमान सामने है। अल्लाह ने जो चाहा, किसी को नहीं खबर। मियाँ ने आशिको माशूक रमजेस किरामन कातिबीरा हम खबरनेस। अल्लाह ने यहाँ पर कुछ राज दिए, कुछ पैगाम दिए। शायर आगे कहता है, तू अस्परी चाबुक तरी वज़बर के गुल नाजुक तरी। अल्लाह के नबी आप परियों से भी ज्यादा तेज हैं, और आपके हाथ और आपका जिस्म फूल की पंखड़ियों से भी ज्यादा नाजुक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म फूल की पंखड़ियों से ज्यादा नाजुक और नरम था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मा मसस्तु दीबाजन वला हरीरन अलियन मिन यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने पूरी जिंदगी के अंदर कभी कोई रेशम, कोई दीबाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से ज्यादा नरम नहीं देखा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो हुस्न दिया, वो खूबसूरती दी कि कायनात में किसी को हासिल नहीं है। आपके हुस्न के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, वसीम और जसीम। वसीम के माने होते हैं जहां से देखा जाए वहीं पर निगाह टिक जाए, जहां से देखा जाए वहां से खूबसूरत नजर आए। बाल देखे जाएं, बाल खूबसूरत है, पेशानी देखी जाए, पेशानी खूबसूरत है,
भौएं देखी जाए, भौएं खूबसूरत है। आंख देखी जाए, आंख खूबसूरत है। पलकें देखी जाए, पलकें खूबसूरत है। यानी पूरा जिस्म खूबसूरत है। आम तरीके से दुनिया के जो हसीन और खूबसूरत होते हैं उनका मामला ऐसा नहीं होता है। कोई एक चीज खूबसूरत होती है, कहा जाता है फलां की नाक बड़ी खूबसूरत है। अरे भाई माइक वाले क्या फ्री में लाए थे माइक क्या आप? भाई जलसे वालों से गुजारिश है, ये शोरा भी बैठे हुए हैं तो अपना भी गला आजमाएंगे। जलसे का दारोमदार माइक होता है, जलसे का दारोमदार। अब हम नहीं होती, आप दो आदमी बैठे मैं सुना दूंगा। जलसे का दारोमदार माइक होता है। अगर माइक आपका अच्छा नहीं है, ना मुकर्रिर बयान कर पाएगा, ना शायर पढ़ पाएंगे। ये चेचेबाजी बंद करो, सही तरीके से चलाओ माइक। इको बढ़ा दिया है क्या आपने? इको बिल्कुल मामूली रखो और वॉल्यूम बढ़ा दो। पता नहीं क्या है। तो दुनिया के हसीनों का मामला यह है कि उनकी कोई एक चीज खूबसूरत होती है। कहा जाता है फलां की आंख बड़ी खूबसूरत है। क्या मतलब है? आंख जितनी खूबसूरत है, नाक इतनी खूबसूरत नहीं है। कहा जाता है फलां की नाक बड़ी खूबसूरत है। क्या मतलब है? नाक जितनी खूबसूरत है, दूसरी चीजें उतनी खूबसूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न तो बड़ा बाकमाल है। आपको जहां से देखा जाए वहां से आप हसीनो जमील है। अगर आपके सर के बाल देखे जाएं, के बाल तो खूबसूरत हैं। आपकी आंखें देखी जाएं तो आंखें खूबसूरत हैं। आपकी आंखों की पलकें देखी जाएं तो आंखों की पलकें खूबसूरत हैं। अगर आपकी नाक देखी जाए तो नाक खूबसूरत है। आपके दांत देखे जाएं तो दांत खूबसूरत हैं। अगर आपके होंठ देखे जाएं तो होंठ खूबसूरत हैं। आपके रुखसार देखे जाएं तो रुखसार खूबसूरत हैं। आपके हाथ देखे जाएं तो हाथ खूबसूरत हैं। हाथों की उंगलियां देखी जाएं तो उंगलियां खूबसूरत हैं। उंगलियों के पोरवे देखे जाएं तो उंगलियों के पोरवे खूबसूरत हैं। पोरवों के नाखून देखे जाएं वो नाखून आपके खूबसूरत हैं। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न व जमाल है कि जहां से देखा जाए वहां से खूबसूरत नजर आता है। और दूसरा लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है जसीम। जसीम के माने होते हैं जब देखा जाए तब खूबसूरत नजर आए। आज देखा जाए खूबसूरत है, कल देखा जाए और खूबसूरत है, परसों देखा जाए और खूबसूरत है, 10 साल के बाद देखा जाए और खूबसूरत है। दुनिया के हसीनों का मामला ऐसा नहीं होता है। दुनिया के हसीनों का मामला ऐसा नहीं होता है। बचपन के अंदर खूबसूरती होती है, जवानी के अंदर खूबसूरती होती है, लेकिन जब जवानी ढलना शुरू होती है, बुढ़ापा आना शुरू होता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, इंसान की सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। इंसान की सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। नई नवेली दुल्हन होती है, चंद दिनों तक बड़ी खूबसूरत नजर आती है। आदमी एतकाफ कर लेता है, शादी हुई अब 6 महीने का एतकाफ हो जाता है घर में, कभी कोई काम नहीं, 6 महीने तक घर के अंदर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन उसके बाद वही खूबसूरत औरत अब इतनी खूबसूरत नजर नहीं आती है। अब साहब घर से बाहर गए तो गए, घर से फोन जा रहा है कि आओ, अब आने के लिए तैयार नहीं। शुरू में निकलने के लिए तैयार नहीं थे, अब आने के लिए तैयार नहीं। क्यों? शुरू में हुस्न था, खूबसूरती थी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, हुस्न ढलता गया, और एक वक्त ऐसा आता है कि वही हसीनो जमील बीवी जिसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तकाफ की नियत करके बैठे हुए थे, वही हसीनो जमील बीवी अब खूबसूरत नहीं लगती है। उसके चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, उसके चेहरे पे परछाइयां आ गई हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न कैसा है? आज देखो खूबसूरत है, जिसने 1 साल के बाद देखा और खूबसूरत, जिसने 10 साल के बाद देखा और खूबसूरत। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न रोजाना बढ़ा करता था। यजीदु का वजहु हुस्ना इज़ा मा ज़िदतहु नज़रा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितना देखा जाता था, आपका हुस्न बढ़ता रहता था। और ये आपका हुस्न वो है जो अल्लाह ने मखलूक के सामने पेश किया है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब के हुस्न को छुपा दिया था। हुस्न का 10वां हिस्सा भी
मखलूक के सामने जाहिर नहीं किया था। अगर अल्लाह के नबी के पूरे हुस्न को जाहिर कर दिया जाता, कोई इंसान आंख भर करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देख नहीं सकता था। अल्लाह ने इतना हसीन और जमील बनाया था। वैसे भी आपका चेहरा ऐसा था, कोई आंख भर करके कभी नबी अलैहिस्सलाम को देख नहीं सकता था। एक सहाबी हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कभी जी भर के नहीं देख पाया है, कभी जी भर के नहीं देखा। जब देखा आप अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा, उस हुस्न का रौब पड़ा कि आपने फौरन अपनी निगाह को बंद कर लिया, झुका लिया। कभी किसी सहाबी ने जी भर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। हाँ, वो अलग बात थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा एक आईना था। उस आईने में इंसान को अपना चेहरा नजर आता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा ऐसा आईना था, जो इंसान जैसा होता था उसको अपना चेहरा हुजूर के चेहरे में नजर आता था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा देखते हैं तो आपको अपना चेहरा नजर आता है। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जब आपका चेहरा देख लेते हैं तो मुझे सुकून मिल जाता है। इधर अबू जहल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखता है, अबू जहल को अपना चेहरा नजर आता है। वो कहता है कि ऐ मोहम्मद, इस मक्के के अंदर तुझसे ज्यादा बदबख्त कोई इंसान नहीं, इसलिए कि इंसान को अपना चेहरा नजर आ रहा है। एक सहाबी हैं हजरत सुमामा इब्न असाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नज्द के एक बहुत बड़े कबीले के सरदार थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में और आपकी अज़वाज मुतहरात की शान में बड़े गंदे गंदे अशार कहा करते थे, तशबीब के अशार कहा करते थे। जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात उम्मत की माएँ हैं, इनकी शान के अंदर तशबीब के अशार कहा करते थे। एक मर्तबा सहाबे कराम के हाथ लग गए, सहाबे कराम गिरफ्तार करके ले आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुमामा को मस्जिद नबी के सुतून से बांध दो। सुमामा को सुतून से बांध दिया गया। जब शाम का वक्त हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सुमामा के पास से गुजरे और कहा कि सुमामा क्या हाल है। सुमामा चूंकि अपने कबीले का सरदार है, अपने कबीले का अमीर है, फौरन कहता है इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमीन व इन तनीम तनीम अला शाकिरिन व इन काना तुरीदुल माला फऊती का मा तशा। कहता है कि अगर आप मारना चाहें, कत्ल करना चाहें तो आप बिल्कुल जायज खून को बहाएंगे। मैंने आपकी बीवियों की शान में ऐसे अशार कहे हैं, मेरा खून आपके लिए हलाल है। वो इन तनीम तनीम अला शाकिरिन, और अगर आप हमें छोड़ देंगे तो एक ऐसे इंसान को छोड़ेंगे जो आपका बेहद शुक्रिया अदा करने वाला होगा। और ऐ मोहम्मद, अगर आपको माल चाहिए तो आप अपना मुंह खोलिए, बताइए कितना चाहिए, मैं सारा माल आपको अदा कर दूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चले गए। दूसरा दिन हुआ, फिर आप तशरीफ लाए और आपने कहा क्या हाल है सुमामा। सुमामा का वही जुमला है, इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमीन व इन तनीम तनीम अला शाकिरिन व इन काना तुरीदुल माला फऊती का मा तशा। अगर कत्ल करना चाहो कत्ल कर दो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, माल लेना चाहो माल ले लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गुजर गए। फिर तीसरा दिन हुआ, अल्लाह के नबी ने फिर सवाल किया, सुमामा क्या हाल है। वही जवाब है, अगर मारना चाहो मार दो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, माल लेना चाहो माल ले लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा सुमामा को छोड़ दो, सुमामा के बंधन खोल दो, सुमामा की बेड़ियां खोल दो। सुमामा की बेड़ियां खोल दी गई। सुमामा गए, मदीने मुनव्वरा के बाहर एक नखलिस्तान था, खजूर का बाग था, वहां एक चश्मा जारी था। गए वहां गुस्ल किया, नहाए, साफ कपड़े पहने और मस्जिद नबी के अंदर आए और बुलंद आवाज से कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। कहा सुमामा, तुमसे 3 दिन सूरत हाल को मालूम किया, तीनों दिन तुम्हारा एक जवाब था, अगर मारना चाहो मार दो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, माल लेना चाहो माल ले लो। तुम उस वक्त में तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया, अब जब मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, छोड़ दिया, तुम आकर के इस्लाम कबूल कर रहे हो। हजरत सुमामा ने जो जवाब दिया है वो जवाब आपको सुनाना है। सुमामा ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप जानते हैं कि मैं अपने कबीले का सरदार हूं,
अगर मेरे पैरों के अंदर बेड़ियां बंधी होती और मेरे हाथों में हथकड़ियां होती और मैं इसी हाल में ईमान ले आता, कबीले के लोग पूरी जिंदगी मुझे ताना देते, पूरी जिंदगी मुझे सताते, पूरी जिंदगी मुझे परेशान करते। लेकिन जब आपने मुझे छोड़ दिया, आजाद कर दिया, अब मुझे इख्तियार है, चाहे तो मैं अपने वतन चला जाऊं, अपने कबीले चला जाऊं, और चाहे तो मैं आपका गुलाम बन जाऊं। ऐ अल्लाह के नबी, अब अपनी मर्जी से आपका गुलाम बनने आया हूं। और अल्लाह के नबी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब तक मैं इस्लाम नहीं लाया था, जब तक मैं इस्लाम नहीं लाया था, मेरी नजर में जो मदीने मुनव्वरा, जो आपका शहर है, दुनिया में सबसे बदतरीन शहर ये था। और आपकी जात, आपका चेहरा, मेरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सारे इंसानों में सबसे बदतरीन चेहरा आपका था। लेकिन अल्लाह के नबी, जब मैं ईमान ले आया हूं, तो अब दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा अगर किसी का है तो आपका है। दुनिया में अगर कोई पसंदीदा शहर है तो वो आपका शहर है। हजरत सुमामा जब तक ईमान नहीं लाए थे, अल्लाह के नबी को चेहरे को देखते थे, उनको अपना चेहरा नजर आता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे में अपना चेहरा नजर आता था। कुफ्र के साथ में जो उनका चेहरा था गंदगी भरा, उनको नजर आता था कि अल्लाह के नबी का चेहरा सबसे खराब है। लेकिन जब ईमान लेकर के आए, उनके चेहरे में ईमान आ गया, उनके अंदर ईमान मुनव्वर हो गया। जब अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा है तो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, सबसे खूबसूरत चेहरा आपका है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न ऐसा भी था कि आपके चेहरे में इंसान को अपना चेहरा नजर आता था। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात बताओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हुस्न और ये खूबसूरती दाढ़ी के साथ थी या बगैर दाढ़ी के थी? बोलो भाई, किसके साथ थी? और आप कहते हो कि खूबसूरत कब लगेंगे? बोलो बोलो। आप कहते हो कि खूबसूरत बगैर दाढ़ी के लगेंगे, हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अगर हुस्न, खूबसूरती दाढ़ी के बगैर होती तो अल्लाह के नबी भी दाढ़ी के बगैर होते। मालूम चला कि जो दाढ़ी वाला इंसान होता है, जो दाढ़ी वाला इंसान होता है, वो दुनिया का हसीन तरीन और खूबसूरत इंसान होता है। और क्यों खूबसूरत ना हो मेरे दोस्तों? फरिश्तों की तस्बीह है, जैसे आप तस्बीह पढ़ते हैं, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल आला। फरिश्तों की तस्बीह है, सुब्हान मन ज़य्यना रिजाला बिल्लुहा वन्निसा बिज़वाइब। ये फरिश्तों की तस्बीह है। पाक है वो जात जिसने मर्दों के चेहरों पे जीनत बख्शी है दाढ़ियों के जरिए। पाक है वो जात जिसने औरतों को जीनत बख्शी है चोटियों के जरिए। अब आप बतलाइए, ये फरिश्तों की तस्बीह है कि मर्दों को अल्लाह ने खूबसूरती दी है दाढ़ी के जरिए, औरतों को खूबसूरती दी है अल्लाह ने चोटियों के जरिए। अगर औरतों की चोटियां मुंडवा दी जाएं, कैसी नजर आएंगी? अगर औरतों की चोटियां मुंडवा दी जाएं, मेरी माएं बहनें भी सुन रही होंगी, सोचें जरा, जो माएं बहनें ये कहती हैं और मर्दों से ये बात सुनने के अंदर आई है कि मर्द दाढ़ी रखना चाहता है, आदमी दाढ़ी रखना चाहता है, औरतें कहती नहीं, दाढ़ी के साथ तुम अच्छे नहीं लगोगे, खूबसूरत नहीं लगोगे, अभी दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं, अभी तुम जवान हो। सोचो अगर तुम्हारी चोटियों को मुंडवा दिया जाए, तुम बुढ़िया लगोगी, जवान लगोगी? अल्लाह ने तुमको जीनत बख्शी है चोटियों के जरिए, इन मर्दों को अल्लाह ने बख्शी है जीनत दाढ़ियों के जरिए। बगैर दाढ़ी के कैसे मर्द आपको अच्छे लगते हैं? कैसे कहती हैं कि बगैर दाढ़ी? बहुत सारी बच्चियों की तरफ से बात सुनने को मिली है। एक रिश्ता चला, रिश्ते की बात चली, लड़के के चेहरे पे दाढ़ी थी, लड़की ने मना कर दिया कि मुझे दाढ़ी वाला लड़का नहीं चाहिए, मैं दाढ़ी वाले लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो फिर मर्द भी, अब लड़के भी डिमांड करेंगे, मुझे चोटी वाली नहीं चाहिए, मुझे गंजी चाहिए। मेरी माँ और बहनों जरा सोचो, अल्लाह ने मर्दों को जीनत दी है। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान दाढ़ी वाला है, दुनिया का सबसे हसीन और जमील इंसान दाढ़ी वाला है, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान दाढ़ी वाला है। अगर अल्लाह ने
इतने बेहतरीन इंसान को दाढ़ी वाला बनाया है, तो ये मर्दों की खूबसूरती है। और हमारे मर्द हजरात के अंदर भी एक अजीब बात है, वो अपने दिल के अंदर ख्याल करते हैं अभी हम नौजवान हैं, मेरी शादी नहीं हुई है, अगर दाढ़ी रख लेंगे तो रिश्ता अच्छा नहीं मिलेगा, शादी अच्छी जगह पर नहीं होगी। आपको अल्लाह पर ईमान नहीं है, तकदीर पर ईमान नहीं है। जब आप दुनिया में नहीं आए थे, अभी पैदा भी नहीं हुए थे, इंसानों की पैदाइश से 20,000 साल पहले, तकरीबन 20,000 साल पहले अल्लाह ने सारी तकदीरें लिख दी थी। उसमें यह भी लिख दिया था कि तुम्हारी शादी किसके साथ में होगी, तुम्हारा निकाह किसके साथ में होगा। जब तुम दुनिया के अंदर आए थे, अल्लाह ने तुम्हारे जोड़े को पैदा कर दिया था। अब चाहे अगर अल्लाह ने आपके मुकद्दर के अंदर कानी लिखी है तो दो आंख वाली नहीं मिलेगी आपको, मुकद्दर में लिखा जा चुका है। अगर अल्लाह ने आपके मुकद्दर में खूबसूरत औरत लिख दी है, चाहे आप दाढ़ी रखें चाहे आप दाढ़ी ना रखें, वही औरत तो आपको मिलेगी। इसलिए कि ये रिश्ता यहाँ नहीं वहां तय हो चुका है। रिश्ता यहाँ बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि एक लड़की का ये लड़के का रिश्ता तलाश किया जाता है। भाई माइक वाले माइक सही कर लो यार, चेचे चेचे ये क्या लगा हुआ है यार। ये रिश्ते ये नाते वहां तय हो चुके हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि अपने लड़के का रिश्ता हम तलाश करने जाते हैं और कई कई जगह देखते हैं, लेकिन लड़की पसंद नहीं आती है। फिर कहां तय होता है? जहां अल्लाह ने रिश्ता लिखा है, जहां आपका जोड़ा तय है, वहां जाकर के रिश्ता तय होता है। जाकर के मालूम चला रिश्ता पहले से अल्लाह के यहां तय हो चुका है। आप चाहे दाढ़ी रखें तब भी वही मिलेगी जो आपके मुकद्दर में लिखी हुई है, आप दाढ़ी ना रखें फिर भी वही मिलेगी जो आपके मुकद्दर में लिखी हुई है। और आज मेरे दोस्त, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस दाढ़ी को हमने मायूब समझ लिया। हालांकि दाढ़ी हमारी शनाख्त थी, हमारी पहचान थी, फरिश्तों की तस्बीह थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत थी। आपको महसूस होता है, आप जब दाढ़ी मुंडाते हैं, आप जब दाढ़ी के ऊपर उस तरह चलाते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना सदमा होता है। बास उलमा का कौल लिखा हुआ है कि जब इंसान अपने चेहरे पे उस तरह चलाता है तो वो उस तरह अपने उसके चेहरे पर नहीं, सीधे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर चलता है। आप अपने चेहरे पे उस तरह चला रहे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अतहर के ऊपर उस तरह चल रहा है। आप सुन्नत को रोजाना उठ करके सुबह सुबह साफ कर रहे हैं, पैरों के जरिए रौंद रहे हैं, गंदी नालियों के अंदर बहा रहे हैं। आपको एहसास भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, कितना सदमा पहुंचता होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कोई एक अलामत तो आपने छोड़ी होती मुसलमान होने की। आपने लिबास भी गैरों वाला पहना हुआ है, आपने सर भी गैरों वाला बनाया हुआ है, आपने चेहरा भी गैरों वाला बनाया हुआ है। सफर के अंदर जाने का इत्तिफाक होता है, ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कौन अपना है कौन गैर है। कोई पहचान ही नहीं आपके पास में है। आप मुसलमान हैं, आपके पास क्या अलामत है? आपको देख करके सलाम किया जाए, नमस्ते किया जाए, क्या किया जाए आपको देख करके? समझ से बाला तर है। कम से कम कोई एक अलामत तो ऐसी बाकी रखी होती, एक अलामत तो आपने छोड़ी होती जिसके जरिए महसूस होता कि आप गुलाम हैं, अल्लाह के नबी के गुलाम हैं। आपको अपना तारुफ न करवाना पड़ता, ये बतलाना ना पड़ता कि मैं मुसलमान हूं। बहुत सारे नौजवान मिलते हैं, वो कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, अपना तारुफ करवा रहे हैं। हर एक शराबी जो मैखाने से निकला है शराब पी करके, जब वो शराब पी करके निकलता है, उसे बतलाना नहीं पड़ता है कि मैं शराब पी के आया हूं। उसकी चाल बता देती है कि ये शराब पी करके आया है, उसकी बोलचाल बतला देती है शराब पी करके आया है, उसकी आंखें बतलाती हैं शराब पी करके आया है, उसकी सारी कैफियत बतला रही है कि वो शराब पी करके आया हुआ है। एक आप है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की शराब पीने वाले हैं, लेकिन आपके न अमल से न कौल से किसी चीज से महसूस नहीं होता है कि आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक हैं। कोई एक अलामत तो छोड़ी होती इस्लाम की। आप मुसलमान तो नजर आते, आपको बतलाना नहीं पड़ता कि मैं भी मुसलमान हूं। मेरे दोस्तों, ये अजीम सुन्नत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और इस अजीम सुन्नत को अपनाए बगैर
अगर कोई आदमी कहता है मैं आशिक रसूल हूँ, मैं मुहिब रसूल हूँ, वो मुहिब रसूल नहीं है। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ देने वाला है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजियत पहुंचाने वाला है, वो नबी का आशिक नहीं है। एक बड़े आलिम का कौल है, एक साहब कहने लगे, एक जो पहले गुजर चुके उनके बारे में, कि बगैर दाढ़ी के वली थे। एक बड़े आलिम ने फरमाया नहीं, दाढ़ी के बगैर कोई इंसान वली नहीं हो सकता है, दाढ़ी के बगैर कोई इंसान वली नहीं हो सकता है। और याद रखिए, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, शरीयत की निगाह में वो फासिक है। फासिक, फासिक किसको कहते हैं? जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला है, खुलेआम गुनाह करने वाला है। अगर आपने अपने चेहरे से दाढ़ी हटाई हुई है, आप खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहे हैं, शरीयत की निगाह में आप फासिक हैं। मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं, माइक के ऊपर खड़े होकर के आप अजान नहीं दे सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, आप इकामत नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि आपका शुमार फासिकों में है। फासिक के लिए न इमामत करना जायज है, फासिक के लिए न अजान देना जायज है, फासिक के लिए न इकामत कहना जायज है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फासिक के लिए जब अजान जायज नहीं है, इकामत जायज नहीं है, मुसल्ले पर खड़े होना जायज नहीं है। मेरे कुछ भाई पीछे बैठे हुए हैं जो शोरा हैं, अल्लाह ने इन्हें कलम की ताकत दी है, अल्लाह ने इन्हें जबान की ताकत दी है, अल्लाह ने इन्हें जबान की नेमत से नवाजा है। मेरी गुजारिश उनसे है कि आप अपने चेहरे पर दाढ़ी रखो। आप नात पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में आप नजराने अकीदत पेश करते हैं और ऐसी नात पढ़ते हैं कि अवाम झूम जाती है। अल्लाह ने आपको आवाज की नेमत दी है, अल्लाह ने आपको कलम की नेमत दी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे शायर भाइयों, आपको बुरा लग रहा होगा, और बुरा लगे, कुरिल हक़ वलौ काना मुर्रन, हक बात कहना उलमा की जिम्मेदारी है, चाहे बात कड़वी क्यों ना हो। आप अपने चेहरे पर दाढ़ी रखो, उसके बाद इस माइक पर आओ, फिर लगेगा कि कोई आशिक रसूल पढ़ रहा है, कोई अल्लाह के नबी का आशिक पढ़ रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप इस नबी की सुन्नत को पामाल न करो। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी दो ताकतें दी हैं, कलम की ताकत दी है। आपके कलम के अंदर ऐसी ताकत है कि उसके जरिए अशार निकल रहे हैं। आपकी जबान में ताकत अल्लाह ने दी है, आपकी जबान के जरिए लोग झूम रहे हैं। खुदा के वास्ते, जब अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमतें आपको दे रखी हैं, तो अल्लाह की नेमत की नाकदरी ना करो। अपने चेहरों को दाढ़ी के जरिए मुनव्वर करो, अल्लाह आपको मजीद तरक्की देगा। अल्लाह आपको इतना चमका देगा, इतना चमका देगा, इतना चमका देगा कि आपके तसव्वुर से बाहर निकल जाएगा, तसव्वुर से बाहर निकल जाएगा। आप सोच नहीं सकते हैं अल्लाह आपको कहां तक पहुंचाएगा। आपने एक नाम सुना होगा जुनैद जमशेद का। जुनैद जमशेद को हर इंसान तकरीबन जानता है। बहुत बड़े पॉप सिंगर, फिल्मी दुनिया के इंसान थे, लेकिन जब चेहरे पर दाढ़ी रखी है, वो पड़ोसी मुल्क के अंदर खाली मशहूर थे, लेकिन जब चेहरे पर अल्लाह का नूर सजाया है, नबी की सुन्नत को सजाया है, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां जुनैद जमशेद को सुना ना जाता हो, जहां जुनैद जमशेद के चाहने वाले ना हो। अगर आप अपने चेहरों को दाढ़ी के जरिए मुनव्वर कर लें, अल्लाह ने आपको मशहूर कुन जादू वाली आवाज दी है आपको। अगर आप अपने चेहरे पर दाढ़ी रख लोगे, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह दुनिया के अंदर चमका देगा। आप वहां जाएंगे जहां आपने ख्वाब ख्याल के अंदर भी नहीं सोचा होगा। मेरे शायर भाइयों, आप भी दाढ़ी रखो, लेकिन आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी दाढ़ी रखो। बगैर दाढ़ी के इंसान अगर नबी के इश्क का दावा करता है, गलत है, और बगैर दाढ़ी के इंसान खूबसूरत लग ही नहीं सकता है। ये हमारी गलत फहमी है, शैतान ने धोखे में डाला हुआ है कि हम बगैर दाढ़ी के खूबसूरत नजर आ रहे हैं। अगर बगैर दाढ़ी के कोई खूबसूरत होता तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात के सबसे हसीन और जमील इंसान है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत है। दूसरी चीज है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ये भी कोई मुख्तसर वक्त में बयान नहीं हो सकती है। हाँ, सीरत का एक पहलू मैं आपके सामने बयान करता हूं, वह है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक। इंसान के अंदर सबसे बड़ी चीज और सबसे प्यारी चीज इंसान के अपने अखलाक हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक वो थे, अपनों के साथ भी
गैरों के साथ भी, दुश्मनों के साथ भी, खून के प्यासे लोगों के साथ में आपने वो अखलाक पेश किए हैं कि दुनिया का कोई इंसान ऐसे अखलाक पेश नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई इंसान वो अखलाक नहीं पेश कर सकता है। यहां तो अपने भाइयों के सामने अखलाक नहीं पेश कर पा रहे हैं। अगर भाई से लड़ाई हो गई, बहन से लड़ाई हो गई, औरतों में आपस में लड़ाई हो गई, तो एक दूसरे से बोलचाल के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है। और ये बीमारी घरों के अंदर औरतों में ज्यादा होती है। औरतों में अगर आपस में थोड़ी सी बातचीत हो जाती है, दो घर के अंदर कई औरतें हैं, ननद है, भौजाई है, बहुत सारी औरतें हैं, जिठानी है, दुरानी है, अगर आपस के अंदर थोड़ी सी खटपट हो गई, अब औरत दूसरी औरत का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं, दूसरी औरत के साथ काम काज करने के लिए तैयार नहीं, दूसरी औरत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, दूसरी औरत के साथ खाना खाने के लिए तैयार नहीं। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफें नहीं, तकलीफों के पहाड़ तोड़े गए। नबी अलैहिस्सलाम को अजियत नहीं बल्कि अजियतों के पहाड़ तोड़े गए। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मामला कैसा है, आपके अखलाक कैसे हैं कि उन दुश्मनों के लिए भी आप दुआ फरमा रहे हैं। बाज मर्तबा सहाबे कराम ने जब अल्लाह के नबी से दरख्वास्त की, अल्लाह के नबी, इन जालिमों ने हमारे ऊपर जुल्म किया है, इन्होंने हमें बड़ी अजियत दी है, अल्लाह के नबी सारी हदें पार हो चुकी हैं, अब बद्दुआ कर दीजिए इनके लिए। हाथ उठे, लब हिले, जबान हिली, सहाबे कराम समझ रहे हैं कि आज बद्दुआ होने वाली है। लेकिन जब जबान हिली तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जबान से बद्दुआ के बजाय दुआ निकली। जंग उहद के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दांत शहीद हो गए, चेहरे के अंदर जख्म लग गए, इतना खून बहा कि आपके चेहरा खून से रंगीन हो गया। सहाबे कराम तड़प गए, अल्लाह के नबी अब तो सारी हदें पार हो गई, ये हमें मारते थे हम बर्दाश्त करते थे, ये हमारा खून बहाते थे हम बर्दाश्त करते थे, इन्होंने हमारी माओ बहनों की बेइज्जतियां की हमने बर्दाश्त कर लिया, इन्होंने हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया हमने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अल्लाह के नबी अब तो आपके चेहरे से खून निकल रहा है, अल्लाह के नबी आपका खून बहा रहे हैं, आपके खून के दर पे आए हुए हैं, अल्लाह के नबी अब बद्दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, साहबे कराम बड़े खुश हैं कि आज बद्दुआ हो जाएगी, सारे के सारे तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जब जबान हिलती है तो क्या निकलता है जबान से, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ फरमा दे, ये मुझे जानते नहीं। जो खून के प्यासे हैं, जो जान लेने के लिए आए हुए हैं, जो मदीने मुनव्वरा पे हमला करने के लिए आए हुए हैं, उनके लिए भी दुआएं हो रही हैं, हिदायत की, मग़फ़िरत की, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए, हमें जानते नहीं है। ये अखलाक पेश किया है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों के साथ में, अपनों के साथ में, जिनसे आज हमको भी तकलीफ पहुंचती है, किसी इंसान से तकलीफ पहुंच गई, लेकिन हम तकलीफ पहुंचने के बाद में उससे बदला लेने के लिए तैयार होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहां पर माफी दे रहे हैं और माफी के साथ साथ में इनाम दे रहे हैं। मुझे एक वाक़या याद आया, ग़ज़वे तबूक के मौके पर, ग़ज़वे हुनैन के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब हुनैन को फतेह किया तो वहां से बहुत सारा माल गनीमत जमा हुआ, बहुत सारी बकरियां, बहुत सारे भेड़, बहुत सारे ऊंट, बहुत सारा सोना, बहुत सारी चांदी, बहुत सारा माल जमा हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक हुनैन वालों का इंतजार किया है कि हुनैन वाले आए, मुझसे माफी मांग लें, मैं सारा का सारा माल वापस कर दूंगा। जिन लोगों से जिनसे जंग हुई है, लड़ाई हुई है, माले गनीमत को हासिल किया है, उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो आए, अपने गुनाह का एतराफ कर लें, अपनी गलती का एतराफ कर लें, उनके जुर्म को माफ कर दिया जाएगा। इसी दरमियान बड़ा एक अजीब सा वाकया पेश आया। एक सहाबी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चल रहे, वो सहाबी पड़ोस में चल रहे थे, उनका पैर हुजूर के पैर के ऊपर पड़ गया। जब हुजूर के पैर के ऊपर उन सहाबी का पैर पड़ा है तो अल्लाह के नबी ने यूं हाथ से उनको हटा दिया, यूं धक्का दिया, हाथ से उनको हटा दिया। अब उन सहाबी ने देखा, या अल्लाह ये क्या हो गया मुझसे जुर्म, अल्लाह के नबी का पैर मुझसे कुचल गया।
नबी अलैहिस्सलाम के पैर को तकलीफ पहुंची मेरी जात के जरिए। अब वो सहाबी बड़े परेशान हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाजिल हो जाए, अल्लाह की तरफ से कोई वही नाजिल हो जाए मेरे खिलाफ, अल्लाह मुझे कोई सजा सुना दे। वो सहाबी बड़े परेशान हैं। पूरी रात गुजर गई बेचैनी के अंदर। जब सुबह का वक्त हुआ तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन सहाबी का नाम लेकर के कहा कि फला यहाँ आओ। अब जब अल्लाह के नबी ने बुलाया तो पहले से डरे हुए थे, पहले से खौफज़दा थे, और ज्यादा परेशान हो गए। अल्लाह अब क्या बनेगा, लगता है हमारे खिलाफ आसमान से अल्लाह का कोई हुक्म नादिल हो चुका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया और कहा कि फला रात मैंने तुम्हें अपने हाथ से धक्का दे दिया था, तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची होगी, लिहाजा तुम मुझे माफ कर दो। जरा गौर करो मेरे दोस्तों, पैर नबी अलैहिस्सलाम का कुचला, पैर पे तकलीफ नबी अलैहिस्सलाम को पहुंची, लेकिन सिर्फ आपने हाथ से यूं धक्का दे दिया, उस पर सहाबी से माफी मांग रहे हैं। और कौन माफी मांग रहा है? जो ताजदार अंबिया है, जो तमाम इंसानियत के सरदार हैं, वो माफी मांग रहे हैं कि मेरी जात से, मेरे हाथ से तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी, लिहाजा मुझे माफ कर दो। अब वो सहाबी कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, तकलीफ तो मैंने पहुंचाई है आपको, अजियत तो मैंने पहुंचाई है, माफी मुझे मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी कह रहे नहीं, मैंने तकलीफ पहुंचाई है, मैंने तुम्हें हाथ से धक्का दिया है, लिहाजा तुम मुझे माफ कर दो। अब जरा सोचो मेरे दोस्तों, सिर्फ हाथ से धक्का दे दिया, अल्लाह के नबी माफी मांग रहे हैं। हम जरा अपना मुहासबा करें, हम अपने हाथ के जरिए कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने पैर के जरिए कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं, अपनी जबान के जरिए कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं। हम जरा गौर करें, हमारा भाई हमारी तकलीफ से महफूज नहीं है, हमारी बहन हमारी तकलीफ से महफूज नहीं है, हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने जुलने वाले हमारी जबान से महफूज नहीं है, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी घर की औरतें हमारी जबान से महफूज नहीं है। और हमें फिक्र भी नहीं होती कि हम इनसे माफी मांग लें, बल्कि माफी मांगना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हम माफी मांग लेंगे हमारी तौहीन हो जाएगी। आए दिन हम परेशान करते हैं, सताते हैं, गालियां देते हैं, बकवास करते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं होता है कि हमें माफी मांग लेना चाहिए। इसलिए कि अगर आज हमने माफी नहीं मांगी तो ये सारी चीजें दर्ज हो चुकी, ये सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं। कल क़यामत में अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि जिस जबान के जरिए तुमने लोगों को गालियां दी थी, जिस जबान के जरिए तकलीफ पहुंचाई थी, आज उसका हिसाब किताब तुम्हें देना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर किसी की जात को हमारी जात से तकलीफ पहुंच जाए तो फौरन माफी मांग लेना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शर्म नहीं की तो हमें किस बात की शर्म है? हमें शर्म नहीं करना चाहिए। अब उस सहाबी मना कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी आपने तकलीफ नहीं पहुंचाई। आप फरमाए नहीं, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। सामने हजरत उमर खड़े हुए हैं, कहने लगे अल्लाह के बंदे तू कह दे अपनी जबान से मैंने माफ कर दिया, वरना अल्लाह के नबी छोड़ेंगे नहीं। वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने माफ कर दिया। कहा तुमने माफ कर दिया? अय उमर जाओ 100 बकरियां मजीद इनको इनाम के अंदर दो जा करके, कहीं ऐसा ना हो इनके दिल के अंदर ये चीज पैदा हो जाए कि अल्लाह के नबी का दिल अभी पूरी तरीके से मुकम्मल मुतमईन नहीं हुआ है। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक है कि आप अगर कोई हल्की तकलीफ पहुंच रही है उससे भी माफी मांग रहे हैं। तो दूसरी चीज है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, और तीसरी चीज है नबी अलैहिस्सलाम की सरीरत। सरीरत के माने होते हैं अंदर का गम, अंदर की कुढ़न, अंदर की फिक्र। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपनी इस उम्मत की जितनी फिक्र थी मेरे दोस्तों, कोई इसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की इतनी फिक्र नहीं। हर वक्त 24 घंटे। अभी हमारे शायर साहब ने जो शेर पढ़ा था शुरू के अंदर, शेर तो नहीं मेरे जहन में रहा, लेकिन उसका मफहूम यही था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रातों रात उम्मत के लिए रो रहे हैं, रातों रात उम्मत के लिए रो रहे हैं। मेरे दोस्तों, जितनी फिक्र, जितनी कुढ़न और जितना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी इस उम्मत के लिए रोए हैं, दुनिया के अंदर कोई बाप ऐसा नहीं जो अपनी औलाद के लिए इतना रोया हो, कोई माँ ऐसी नहीं है
जो अपनी औलाद के लिए इतना रोई हो जितना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी इस उम्मत के लिए रोए हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपनी औलाद के लिए इतनी फिक्र करे जितनी फिक्र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी इस उम्मत की है। हर लम्हा, हर जगह पर, हर मकाम पर अगर कोई चीज आपको याद आई है तो अपनी उम्मत याद आई है। जिस जगह पर अगर कोई चीज याद आई है तो उम्मत के अलावा कोई और चीज याद नहीं आई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेराज में गए हैं, अल्लाह से मुलाकात हुई तो अल्लाह ने सलाम पेश किया अल्लाह अपने हबीब को, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम्हारे ऊपर सलाम हो। अल्लाह सलाम कर रहा है, अपने हबीब को सलाम कर रहा है, लेकिन वहां पर भी उम्मत को फरामोश नहीं किया, उम्मत को भुलाया नहीं। फौरन आपने कहा सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह सिर्फ हमारे ऊपर सलाम नहीं, हमारे ऊपर भी सलाम हो और जो अल्लाह तेरे नेक बंदे हैं उन तमाम पर भी सलाम हो। कहां पर उम्मत को याद किया? अल्लाह के हुजूर पहुंचे हुए हैं, इतना बड़ा मकाम हासिल हुआ है, इतने बड़े रुतबे में पहुंचे हुए हैं। आज हमारी सूरत हाल क्या है? अगर हमारे थोड़े कहीं ताल्लुकात हो जाते हैं या अल्लाह हमको थोड़ी सी दौलत दे दे तो हम गरीबों को भूल जाते हैं, दोस्तों को भूल जाते हैं, जो हमारे साथ खेले, हमारे साथ उठे बैठे, हम उन्हें फरामोश कर देते हैं। बल्कि हद तो ये है कि अगर औलाद कुछ पढ़ लिख जाती है तो माँ बाप को भूल जाती है, माँ बाप को पहचानने से मना कर देती है। लड़के को पढ़ाया, माँ बाप ने खेती बाड़ी बेच ली, सब कुछ बेच लिया, औलाद को पढ़ाने में लगा दिया, औलाद पढ़ लिख करके किसी लायक हो गई। अब अगर बाप उससे मुलाकात के लिए जा रहा है तो लड़का कहता है कि मेरे घर का नौकर है। आपके पड़ोस में गांव है पड़रा, यहीं पर जानते हैं ना, यहाँ के एक साहब शाहजहांपुर में दरोगा बन गए। बाप ने बड़ी मुश्किल के साथ पढ़ाया, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया, खेती बाड़ी बेच ली। इत्तेफाक से कुछ दिन वो आए नहीं तो बाप ने सोचा चलो जाकर के हम ही मुलाकात करके आ जाते हैं। बाप इस गांव से गया शाहजहांपुर थाने में मुलाकात करने के लिए। इत्तेफाक से वो साहब मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे और बहुत सारे अफराद बैठे हुए थे। तो बाप ने कहा मुझे फलां से मिलना है, और वो बाप बहरहाल बाप होता है, वो मीटिंग के अंदर ऐसे ही घुसता चला गया। तो वो साहब बड़े नाराज हो गए, बड़े गुस्सा हो गए और बाप को ले जाकर के कोने के अंदर एक दूसरी जगह पर बिठा दिया। लोगों ने पूछा कौन है? कहा वो हमारे घर का नौकर आया हुआ था मिलने के लिए, कुछ जरूरी काम था इसलिए उससे मिलना पड़ गया। अपने बाप को कह रहा है कि मेरे घर से एक नौकर आया हुआ था मिलने के लिए। क्या फायदा हुआ इस तालीम का? आपने पढ़ाया लिखाया, थोड़ा सा रुतबा मिल गया, बाप को भूल गया। देखिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना बड़ा मकाम मिला हुआ है, कितना बड़ा रुतबा मिला हुआ है। अल्लाह ने अपने पास बुलाया है, मेराज के लिए बुलाया है। अल्लाह सलाम कर रहा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वहां पर भी मेरे हबीब नहीं बोले, क्या कहा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह हमारे ऊपर सलाम नहीं बल्कि सारे ईमान वाले बंदों पर सलाम हो। वहां नहीं भूले। दुनिया के किसी कोने में उम्मत को फरामोश नहीं किया। रात में जो आंसू बहते थे वो उम्मत के लिए बहते थे, दिन में जो फिक्र होती थी वो उम्मत के लिए होती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी फातिमा के लिए नहीं रोए हैं, हसन हुसैन के लिए नहीं रोए हैं, उस्मान और अली के लिए नहीं रोए हैं, जबकि अल्लाह के नबी को मालूम चल गया था, वही के जरिए बतला दिया गया था, ये हुसैन हमारा नवासा है, इसे करबल के मैदान में भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। अल्लाह के नबी को वही के जरिए बतला दिया गया था, ये उस्मान हमारा दामाद है, इसको 40 दिन भूखा प्यासा रख करके शहीद किया जाएगा। लेकिन कभी उस्मान के लिए आंसू नहीं बहाए, कभी हसन हुसैन के लिए आंसू नहीं बहाए। हाँ, आंसू गिरे हैं तो उम्मत के लिए गिरे हैं, रोए हैं तो उम्मत के लिए रोए हैं। मैं तो कहता हूं कोई माँ लेकर के ऐसी आओ जो इतना रो के दिखाए जितना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लिए रोए हैं। कोई बाप ऐसा लेकर के आओ जो इतने आंसू गिरा के दिखाए जितना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत के लिए आंसू गिराए हैं। अप्रैल का महीना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज्जतुल विदा के लिए गए हुए हैं, अरफात का मैदान है। जिन लोगों को अल्लाह ने हज की तौफीक दी है वो जानते हैं मक्के मुकर्रमा में कितनी गर्मी होती है, कितनी शदीद धूप होती है। यहाँ तो 40-41 का टेम्परेचर होता है, मई जून के अंदर आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। वहां 54 और 55 का टेम्परेचर होता है।
बाज मरता 60 का टेम्परेचर पहुंचता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से आग बरस रही है, जमीन से शोले उबल रहे हैं। ऐसी धूप के अंदर अरफात के चटियल मैदान में न ऊपर कोई साया है न कोई खेमा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊंटनी पर बैठे हुए हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 6-6.5 घंटे ऊंटनी पर धूप में बैठ करके इस उम्मत के लिए आंसू बहाए हैं। लाओ कोई ऐसी माँ जो ऐसी धूप के अंदर खड़े होकर के 6-6.5 घंटे अपनी औलाद के लिए रो के दिखाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल 6-6.5 घंटे रोए हैं और जबान पर एक ही लफ्ज था, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। एक मर्तबा का मशहूर वाकया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, 2 आयतें सामने आ गई। एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्लाह से अपनी उम्मत के बारे में कहा था, फमन तबियानी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मानने वालों के बारे में कहा था, जो मेरी इत्तिबा करेगा वो मेरा है, जो मेरी नाफरमानी करेगा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह आपके हवाले है। दूसरी आयत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक, ऐ अल्लाह अगर आप इनको अजाब देना चाहें तो ये तेरे बंदे हैं, माफ करना चाहें तो आप माफ कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों आयतें पढ़ रहे हैं, आप फरमा रहे नहीं मेरी उम्मत के अजाब दिया जाए, ये मेरी अपनी उम्मत के बारे में कहूं जो जिनको आप चाहें, जो मेरी इत्तिबा करें वो मेरे हैं, ऐसा नहीं है। आप रो रहे नहीं, अल्लाह मुझे तो सारी उम्मत ऐसी चाहिए जो मेरी सारी उम्मत गुनाहों से माफ कर दी जाए। इतना रोए दाढ़ी मुबारक तर हो गई आंसुओं से। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, ऐ जिब्राइल जाओ मेरे हबीब से मालूम करो इतना क्यों रो रहे हो, इतने आंसू क्यों बहा रहे हो। जिब्रील अमीन आए, अल्लाह के हबीब अल्लाह सवाल कर रहा है, आप इतना क्यों रो रहे हैं, इतना क्यों आंसू बहा रहे हैं। फरमाया मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है, मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। कहा जाओ, अल्लाह ने पैगाम देकर के भेजा जिब्रील अमीन के जरिए, जाओ जिब्राइल मेरे हबीब को ये पैगाम सुना दो, मैं आपको आपकी उम्मत के बारे में खुश कर दूंगा, आप जितना कहेंगे उम्मत को उतना माफ कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं उस वक्त तक खुश नहीं हूंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द माफ ना कर दिया जाए। उम्मत की हर वक्त फिक्र है, यहाँ भी फिक्र है, आप रोज़े अतहर के अंदर है वहां भी उम्मत की फिक्र है। और जब कल कयामत का मंजर होगा तो मेरे दोस्तों जहां सारे अंबिया को अपनी अपनी पड़ी होगी, सारे अंबिया नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, वहां भी अगर कोई फिक्र करने वाला होगा हमारी और आपकी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। एक रिवायत याद आई, बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिंबर लगवाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम का मिंबर होगा, नूह अलैहिस्सलाम का मिंबर होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिंबर होगा, मूसा अलैहिस्सलाम का मिंबर होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का मिंबर होगा, सारे अंबिया के मिंबर लगे होंगे और हर नबी अपने अपने मिंबर पे बैठ जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर पे नहीं बैठेंगे। अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे हबीब ये सारे अंबिया अपने अपने मिंबर पे बैठ गए हैं, तुम अपने मिंबर पे क्यों नहीं बैठे। अल्लाह के हबीब फरमाएंगे, अल्लाह मैं मिंबर पे इसलिए नहीं बैठा, मुझे डर था कि अगर मैं मिंबर पे बैठ जाऊंगा तो ये मिंबर उड़ा करके मुझे जन्नत के अंदर पहुंचा देगा। मेरी उम्मत के गुनहगार अभी पीछे हैं, मेरी उम्मत के गुनहगारों का अभी फैसला नहीं हुआ है। जब तक मेरी उम्मत के गुनहगार जन्नत में नहीं चले जाएंगे मैं अपनी सिफारिश के जरिए उम्मत को जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करा दूंगा। ऐ अल्लाह मैं इस मिंबर पे नहीं बैठूंगा, मैं इस मिंबर पे नहीं बैठूंगा। मेरे दोस्तों कितनी मोहब्बत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कितनी आपके दिल में फिक्र है इस उम्मत की। मेरे दोस्तों हमें जहां सूरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनानी है और आपकी सीरत की इत्तिबा करनी है, वहीं अपने अंदर उम्मत की फिक्र भी करनी है, वही फिक्र करनी है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में उम्मत की थी। आज यही फिक्र तो खत्म हो गई है। हर इंसान अपनी दुनिया सजा रहा है, हर इंसान अपनी दुनिया बना रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। हमारे पड़ोस में रहने वाला बेनमाजी है, हम उसकी नमाज की फिक्र नहीं कर रहे हैं। हम मस्जिद जा रहे हैं, हम मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। हमारी औलाद बेनमाजी है, हमारी बीवी बेनमाजी है, हमारे घर में लड़कियां बेनमाजी है,
हमें उनकी फिक्र नहीं है। हमारे पड़ोस में रहने वाला बेनमाजी है, हमें उसकी फिक्र नहीं है। हम जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, हम नमाज पढ़ रहे हैं, याद रखो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाओगे। आपकी खाली नमाजें, आपकी इबादत अल्लाह के सामने आपको बचा नहीं सकती है। आपको सबकी फिक्र करना है और सबके लिए रोना है, आंसू बहाना है। जब आप सबकी फिक्र करेंगे तो वो चीज आपके अंदर आएगी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने में थी। इसलिए मेरे दोस्तों, आज के सीरतुन नबी के जलसे से ये पैगाम लेकर के उठिए कि हमें सूरत भी हुजूर जैसी बनाना है, सीरत पे भी आपके अमल करना है। और जो शरीरत यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर का जो गम था, वो गम भी अपने अंदर पैदा करना है। अगर ये तीनों चीजें हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आज का ये सीरतुन नबी का जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।